नमस्कार साथियों, क्रिप्टो की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं जैप पे एक्सचेंज पर। जैप पे एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैप पे एक इंडियन एक्सचेंज है और यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ क्विक ट्रेड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कर सकते हैं यहाँ पर सिप SIP। तो ये तीनों चीज़ों को दर्शाने का प्रयास करूँगा और आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं मंच पर आता हूँ और ये चीज़ें जब मंच पे दिखाता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ समस्याएं बनती है, वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर अब मैं टेलीग्राम के माध्यम से नहीं कर पाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसी समस्याओं से निजात मिल जाएगा मुझे, क्योंकि कई बार देख लिया गया है और लास्ट में मैंने ये डिसीजन लिया है कि टेलीग्राम में सिक्योरिटी पर्पज़ के साथ जैप पे अलाउ नहीं करता है, तो वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, आज आप जो चीज़ें मैं दिखाने चाहूँगा, अब मुझे अगर विड्रॉल करना है, मुझे अब विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए देखिए, विड्रॉल के ऑप्शन को मैं टच करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये विड्रॉल का ऑप्शन है आपका, इसको हम टच करेंगे। ये रहा विड्रॉल, इसको मैं टच करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, विड्रॉल को मैंने टच किया और यहाँ आप देख सकते हैं परमिशन रिक्वायर्ड, ग्रांट लोकेशन एक्सेस फॉर एडेड सिक्योरिटी एंड ये सर्विस के लिए दिखाया गया है। और यहाँ अलाउड परमिशन पे मैं क्लिक करूँगा तो कोई भी ऑप्शन मेरा चालू नहीं है, यानी कि विड्रॉल मैं नहीं लगा सकता और मुझे जैप पे ने यहाँ पे एक तरह से अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये काम आपको टेलीग्राम के माध्यम से नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये सारी परमिशन जैप पे मतलब सिक्योर सिस्टम है, आप जानते हैं सिक्योरिटी फर्स्ट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आगे ये प्रक्रियाएं नहीं दिखा पाऊँगा। और इसमें मुझे अब समय लग जाएगा विड्रॉल के लिए, कुछ समय लग सकता है, 72 घंटे लग सकते हैं, तो उसके बाद ही मेरा विड्रॉल यहाँ पे शुरू होगा। चलिए बैक चलता हूँ। आज का ये पोर्टोफोलियो आप देख सकते हैं। अभी मेरा जो एसेट है, आज छोटा सा अमाउंट में लगा के यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ 11% आपके सामने बढ़ा हुआ है, 11.9%। ये घटता बढ़ता रहेगा लगातार, आप देख सकते हैं 12.10% अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप कुछ सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से इनकम की जा सकती है। मैं बराबर आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ, आपको उत्साहित करने का प्रयास करता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि आप और हम लगातार 3.5-4 साल से क्रिप्टो जगत में हैं, तो क्रिप्टो जगत में कुछ कार्य करने पड़ते हैं, ट्रेडिंग, स्वैपिंग या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करना। अगर ये आज तक आपको नहीं आया है तो बहुत ही आप पीछे हैं। अगर मैं PVC मेटा की बात करता हूं, तो आप देखिए PVC मेटा में आने वाले समय में भी आपको एक फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। अपने सिस्टम को आप एक्सचेंज पर जाते देखेंगे। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आज तक आप इससे अनभिज्ञ हैं तो शुरुआती दौर में कोई भी सिस्टम ज़्यादातर डेक्स पर आता है और डेक्स पर आने के बाद एकाएक रेट उसका बढ़ता है, ये आप भली भांति जानते हैं। अगर आपने यहाँ पे लगातार मंच का उपयोग किया है, मंच पे आने का प्रयास किया है, तो हमने ये दोहराने का भी प्रयास किया है कि डेक्स पर आने के बाद एक रेट बढ़ते हैं और उसके बाद रेट वापसी चले जाते हैं। यानी कि आप PVC मेटा की अगर मैं बात करूँ तो PVC मेटा को लीजिए, $13 तक लगभग गया शुरुआती दौर में, आप देख पा रहे थे, और आज 50 पैसे के आसपास ये मिल रहा है। तो इसी तरह से सभी टोकन में ये काम होते हैं निश्चित तौर पे। LGNS को देख सकते हैं, $85 पे गया, आज लगभग $4 के आसपास चल रहा है। और भी कोइन के बारे में बताऊंगा। सीरेन नाम से एक कोइन है, अभी थोड़े दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले उसको देखा गया था लगभग $29 पर, और आज 0.6 पर है, 0.6 यानी कि आधा डॉलर से थोड़ा सा ऊपर। तो ये क्रियाएं या प्रक्रियाएं इस मार्केट में चलती रहती हैं
और इससे आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लगे रहिए, लगातार सीखने का प्रयास करिए और एक ऐसे जगत में आप आ चुके हैं जहाँ से इनकम की अपार संभावनाएं हैं। और इनकम यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम वही कर रहा है जो यहाँ पे सीख रहा है। तो सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तब भी आप यहाँ सिस्टम में रुक पाएंगे और आने वाले समय में एक बड़ी इनकम की तरफ जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जब आपका पीवीसी मेटा लिस्ट होगा, कहाँ पे? एक्सचेंज पर, यानी कि कोई भी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है पीवीसी मेटा जल्द से जल्द, तो आप वहाँ रेट को बढ़ता हुआ देखेंगे। और रेट को बढ़ता हुआ देखेंगे तो कम्युनिटी उसका फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ पे आएंगे ज़बरदस्त तरीके से, बाहरी कंपनियाँ भी आ सकती हैं और एक रेट ऊपर जाएगा। तो आपके वॉलेट में उस वक्त अगर भरपूर पीवीसी मेटा है कनेक्टेड वॉलेट में, तो उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर ये सारी चीज़ें आप सीख जाएं तो ये संभव होगा। क्योंकि कई बार एक्सचेंज पर देखा गया है एकाएक रेट बढ़ता है कुछ मिनटों के लिए, आपने देखा भी होगा। और पीवीसी मेटा में भी ऐसी ही संभावनाएं हैं कि यहाँ पे रेट एकाएक बढ़ सकता है, क्योंकि बाहरी कम्युनिटी जब खरीद फरोख्त करेगी तो रेट तो ऊपर जाना ही तय है। तो उस वक्त आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्रक्रियाएं आनी चाहिए, किस तरह से हम अपने पीवीसी मेटा को यूएसडीटी में कन्वर्ट करें। आपके पास बीएनबी के रूप में भरपूर वहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब तेज़ी से बढ़ता है तो कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने का भी लफड़ा रहता है, एक तरह से ये मान के चलिए। और अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है तो वहाँ पे आपके पास बीएनबी भरपूर होना चाहिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें और अपने कुछ एसेट को कन्वर्ट कर पाएँ यूएसडीटी वगैरह में और एक बड़ी इनकम की तरफ आप जा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब आप वहाँ पे जाएंगे एक्सचेंज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए क्विक ट्रेड है, एक्सचेंज है, क्रिप्टोपैक्स, पोर्टफोलियो और फ्यूचर ट्रेडिंग। ये आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहाँ पे? इस एक्सचेंज पर आप देख सकते हैं। तो इंडियन एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं, और आप यहाँ पे इंडियन करेंसी में आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, मान लीजिए क्विक ट्रेड पर, नीचे साइड में क्विक ट्रेड पे चलता हूँ, देखिए। तो क्विक ट्रेड पे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा क्विक ट्रेड पर और मैं क्विक ट्रेड पे जाके इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया तो क्विक ट्रेड पे आपके ये कुछ टोकन या कॉइन आपको दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं। क्विक ट्रेड पर ये कुछ टोकन या कॉइन आपको दिखाई देते हैं, क्विक ट्रेड पर भरपूर मात्रा में है। तो किसी भी टोकन को यहाँ से अगर आपको ख़रीदना है तो आपके पास स्पॉट वॉलेट में अमाउंट आना चाहिए। जहाँ अवेलेबल बैलेंस दर्शाता है वहाँ पे आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान लो जो किसी टोकन को ख़रीदता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए मैं इस टोकन को ख़रीदने का प्रयास मतलब आपको प्रक्रिया दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ख़रीदने का नहीं। यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, ये एक टोकन है, गोल्ड है। ये जो गोल्ड में ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड है। ये जो गोल्ड आज कितना तेज़ी से एकदम बढ़ा था और आज थोड़ा सा अलग टाइप से चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ से आपको बाई के ऑप्शन को क्लिक करना है। बाई के ऑप्शन को क्लिक करना है, नीचे साइड में आप देख पा रहे हैं बाई। तो बाई के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे बाई के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक किया मैंने तो ये पेज आपका खुलेगा। अब जब ये पेज आपका खुला तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं। तो अवेलेबल बैलेंस कब होगा? जब आप अपना अमाउंट जैप पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से जैप पे में डालते हैं तो वहाँ पे आपका अमाउंट दिखाई देता है अवेलेबल बैलेंस में। तो अवेलेबल बैलेंस में आपके पास अमाउंट होना चाहिए और अमाउंट होगा तो आप कितना अमाउंट का यहाँ ख़रीदना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको स्वैप किया जा सकता है, यहाँ से स्वैप किया जा सकता है, या देख सकते हैं। और स्वैप करके आप अपना
ये धन आप अपने अकाउंट में पा सकते हैं, यानी कि आप जैप पे के अंदर आपका ये ख़रीदारी हो सकती है। तो पहला काम आपको दिखाया इस यहाँ पे मैंने क्विक ट्रेड के बारे में। तो क्विक ट्रेड यहाँ के की जा सकती है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। आप चलते हैं वापस बैक। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सचेंज है, आप देख सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर कुछ टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी आप एक्सचेंज के माध्यम से ख़रीद सकते हैं। मान लीजिए अगर आप XRP को ख़रीदना चाहते हैं, XRP एक टोकन है, आप सभी जानते हैं, कॉइन भी है और टोकन नहीं कहेंगे, कॉइन है, आप देख सकते हैं। तो इसको अगर ख़रीदना है तो इस पर क्लिक करेंगे। बाई का ऑप्शन आपका फिर आ गया, देख सकते हैं नीचे साइड में, यहाँ देख सकते हैं बाई का ऑप्शन आपका आ चुका है नीचे साइड में। तो बाई पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज आपका खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ आप लिमिट पे हैं, मार्केट पे हैं, स्पॉट लिमिट पर हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट, अभी आप लिमिट पे हैं, उसके बाद मार्केट और स्पॉट लिमिट। स्पॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट में। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे भी आपको आपके पास अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए, वहीं पे आपके अवेलेबल बैलेंस में। तो यहाँ से ये काम आप कर सकते हैं आसानी से। स्वैप यहाँ कर सकते हैं, या देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस आपका होना चाहिए यहाँ। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। स्पॉट लिमिट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्केट रेट पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्वैप के माध्यम से। आगे चलते हैं। अब ये देख रहे ग्राफ भी आप इसका पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ अभी 15 मिनट का ग्राफ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का ग्राफ। और इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है, 1 मिनट में भी लाया जा सकता है। 1 मिनट का ग्राफ आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। और ये चार्ट है, अभी चार्ट कहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए, ये चार्ट पर है। इसके बाद अगर मैं बुक पे क्लिक करूँगा तो बुक पे देखिए, अभी बुक पे क्लिक करूँगा तो ये बुक पे ये देखिए ट्रेडिंग चल रही है, अभी बहुत स्लो है, आप देख सकते हैं रिपल में। और इसके बाद ट्रेड्स, ये देखिए किस तरह से ट्रेड्स यहाँ ली जाती है, किस समय ली जाती है, टाइम फिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं बाई करने का समय आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें, अभी रिपल देखिए बिल्कुल सुस्त चल रहा है, अब इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अगर इसी को आप देखेंगे BTC में देखेंगे या BNB में, देखिए BNB को मैं क्लिक करता हूँ। BNB में मैंने क्लिक किया, अभी 1 मिनट का चार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं बुक पे जाता हूँ तो देखिए, ये देखिए किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ ट्रेड होती है, जहाँ मतलब बहुत अच्छी तरह से चलता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको दिखाई देती है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। अभी बाई का प्रेशर बना हुआ है, ये भी देख सकते हैं, ये देखिए ये बाई का प्रेशर बना हुआ है। सेलिंग ये है, आस्क सेलिंग, और ये बाई। तो बाई का प्रेशर ये चेंज होता रहता है। अभी देखिए बाई कम हो गया, 41% है, और सेलिंग बढ़ गई है, आप देख सकते हैं सेल बढ़ गया है, 59% है। तो यहाँ से आसानी से इस चीज़ को टैली किया जा सकता है कि आज सेलिंग का प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा है या बाइंग। ये देखिए अभी ये चेंज होते रहते हैं सभी। तो ये सारी चीज़ें आप इस ग्राफ के माध्यम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड है, इस टाइम पे ट्रेड की गई है, इसने यहाँ पे आपका ट्रेड्स किस तरह से लगाया है टाइम के आधार पर, देख सकते हैं ये सारी ट्रेड टाइम लिए, ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोपैक्स, यहाँ देखिए क्रिप्टोपैक्स आपको दिखाई देंगे, सालाना रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे सकता है। क्रिप्टोपैक्स यहाँ देख सकते हैं। अगर सालाना की बात करूँ तो 8.71%। अल्टीमेट एल्स टोकन आप देख सकते हैं 6.45%। ये मेटावर्स के टोकन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेटावर्स के 11% का रिटर्न मंथली। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए
ये सभी क्रिप्टो पैक्स है, यहाँ से क्रिप्टो पैक्स लिए जा सकते हैं। क्रिप्टो पैक्स लिए जा सकता है। किस तरह से लिए जाएंगे देखिए, यहाँ पे क्रिप्टो पैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेटावर्स में आप देख पा रहे हैं सोलाना, और यहाँ पे इंडियन करेंसी में आप ले सकते हैं क्रिप्टो पैक्स। यहाँ देखिए मिनिमम अमाउंट भी दिखाया गया है, कितने का आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 2500 रुपये का आप मिनिमम अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। कितने इन्वेस्टर यहाँ काम कर रहे हैं ये देख सकते हैं। सोलाना में 6487 इन्वेस्टर ने क्रिप्टो पैक के ज़रिए यहाँ पे अपना अमाउंट लगाया है। इसी तरह से अगर मैं आगे मेटावर्स में देखूं तो मेटावर्स में आप देखिए 3818 लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है। कम से कम 2500 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस तरह से क्रिप्टो पैक्स में देखा जा सकता है। रिटर्न भी आप देख सकते हैं 10 पॉइंट, मेटावर्स में 10.31 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अगर क्रिप्टो पैक की बात करें तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए ये देखिए परफॉर्मेंस क्या है, 1 मंथ की परफॉर्मेंस आपके सामने। कितना रेट बढ़ा 1 मंथ में, परफॉर्मेंस 8.71 सोलाना ने दिया है 1 मंथ की, आप देख सकते हैं। और 1 वीक के ऊपर मैं बात करूं तो ये देखिए 1 वीक में आप देखिए, पहले ये 1 वीक पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ आप परफॉर्मेंस सोलाना की देख सकते हैं। तो सोलाना के परफॉर्मेंस 1 वीक में आप देख सकते हैं कितना हुआ है, ठीक है। अगर इसको 1 मंथ में देख सकते हैं आप देखिए 8.71% 1 महीने का। तो जितना आप लंबा रुकेंगे यहाँ प्रॉफिट की संभावनाएं बनती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो 3 मंथ की अगर बात करूँ तो 3 मंथ में देखिए 9% चला गया। और 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस में है। 6 महीने की बात करूँ तो माइनस में है। तो ये क्रिप्टो का नेचर है कि यहाँ उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। आप कहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे डिपेंड आपके ऊपर है। आप देख सकते हैं 1 साल का, 6 महीने का, और 6 महीने के बाद अगर मैं 1 साल की बात करूं तो यहाँ देखिए 1 साल में 6.83% माइनस ही है आप। और आल की बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं 44% सोलाना गिरा हुआ है। ओवरऑल में आप देख सकते हैं सोलाना इकोसिस्टम, ये देखिए सोलाना इकोसिस्टम। इसी तरह से आगे अब मैं बैक चलता हूँ। यहाँ पे देखिए सोलाना आपने देख लिया। अगर यहाँ पे मेटावर्स की कॉइन को देखता हूँ, यहाँ देखिए मेटावर्स की कॉइन को देखता हूँ तो यहाँ देखिए 1 वीक में आप देखेंगे 0.6% प्रॉफिट में है। और 1 मंथ में अगर मैं बात करूँ 11% प्रॉफिट में है। 3 मंथ की अगर बात करूँ तो 58% प्रॉफिट में है। और 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ 6 महीने में आप 6.98% माइनस है। 1 साल में अगर मैं बात करूं 41% प्लस है। और ओवरऑल की अगर बात करूं 27% यहाँ पे माइनस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कब आप इसका प्रॉफिट लेंगे, किस तरह से लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे किसी भी टोकन का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और साथ साथ स्मॉल कैप में किस तरह से इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्ट किया है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये वाली जगह लार्ज कैप में आपके 12% है, मिड कैप में कोई नहीं है और स्मॉल कैप में 87%। यानी लार्ज कैप की जगह स्मॉल में अमाउंट ज़्यादा लगाया जाता है। 87% लोग स्मॉल में लगा रहे हैं, मतलब कम अमाउंट का, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर और भी देखना चाहिए, बाई नाउ यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो आप पैक करते हैं, पैक आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाई नाउ। तो ये डाटा पढ़ के आप इनको अध्ययन करके आगे अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे करना क्या है। इसके बाद मैं पोर्टोफोलियो पे एक बार फिर से आता हूँ। यहाँ देखिए मेरा पोर्टोफोलियो अभी शुरुआती दौर में मेरा पोर्टोफोलियो यहाँ पे आप देख पा रहे थे लगभग 11% प्लस था और अभी 2% प्लस है। तो ये उतार चढ़ाव इस जगत में होते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी में। और रही बात पोर्टोफोलियो के बाद आता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। ये देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में अब मैं चला गया हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो ये ट्रेड लगी हुई है एक छोटी सी, और इसमें अभी मेरा प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं 51 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको अभी दिखाई दे रहा है जब मैं 2% प्लस में हूँ।
तो जब मैं यहाँ 9% प्लस में था तो यहाँ प्रॉफिट हो सकता है 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी वीडियो बनाने में थोड़ा मग्न हूँ, आपको दिखाने का या समझाने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप यहाँ पे है, स्क्रॉल करके आप उसको बराबर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं ऑर्डर पे हूँ, जो ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। ऑर्डर पे मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं ऑर्डर पे हूँ जहाँ पे ऑर्डर लगाया गया है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेड पे जाऊँगा, मार्केट पे जाऊँगा और यहाँ पे एग्जिट पे भी जाऊँगा और साथ ही साथ एक्सपर्ट के पास भी जा सकता हूँ, जो कि नया ऑप्शन है। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं आज की मार्केट क्या रहने वाली है, तो ये एक्सपर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन जुड़ा है आपके सामने, न्यू दिया गया है। तो चलते सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है और पहला काम आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ देखिए, कभी भी आप ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको ऐड स्टॉप लॉस अनिवार्य है। और स्टॉप लॉस आप 10% से कम 10% से और 22% के बीच लगा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है क्या चुनना चाहेंगे। और लगातार आपकी नज़र है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है, वो भी मैं दर्शाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे। या देखिए ये पेज आपका खुलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपके एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस और साथ ही साथ आपके यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, शॉर्ट यानी कि सेल किया हुआ है। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं सेल किया हुआ है। तो सेल किया हुआ है तो मार्केट प्राइस क्या है, ये मार्केट प्राइस है। देखिए एंट्री प्राइस और ये आपकी एंट्री प्राइस और ये मार्केट प्राइस। तो जो ये आपकी एंट्री प्राइस है, इससे अगर ये नीचे चल रहा है, एंट्री प्राइस से नीचे चल रहा है, तो आप प्रॉफिट में हैं क्योंकि आपने बेचा है। तो जहां आपने ख़रीदा है उससे आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ऊपर चले गए, इससे एंट्री प्राइस के ऊपर चले गए, तो आपका लॉस शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगना है, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड लगना है। जो आपकी एंट्री प्राइस है उससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ स्टॉप लॉस पर, ये जगह स्टॉप लॉस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये पेज आपका खुलेगा और यहाँ मैं ऐड मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए ऐड मैक्सिमम है, ये रहा ऐड मैक्सिमम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके पूरे टोकन यहाँ आपको शो हो जाते हैं। और यहाँ से आगे की प्रक्रिया स्टॉप लॉस पे मैं क्लिक करूँगा। अभी देखिए ये स्टॉप लॉस रहा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस पे जब क्लिक करेंगे इंटरप्राइज, ये देखिए क्लिक करके ये आपका पेज खुलेगा इंटरप्राइज में। और यहाँ आप ये चीज़ डाल देंगे, यानी कि आप यहाँ मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस डालेंगे। जो एंट्री प्राइस है इससे आप ऊपर का प्राइस डालेंगे, तब आप स्टॉप लॉस में रहेंगे, स्टॉप लॉस आपका लगेगा। तो आपका देखिए अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और एंट्री प्राइस क्या है। एंट्री प्राइस आपका 1.5152, तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे 1.5252 करता हूँ। देखिए यहाँ पे 1.52 और 52 करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस जो लगेगा, ये परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.51% आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कम है क्योंकि ये बार बार हिट हो सकता है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ देखिए फिर दोबारा करते हैं 53 कर देते हैं। यहाँ पे 53 किया तो 9% आ गया। यहाँ पे आप नज़र रखेंगे, ये जगह पे नज़र रखेंगे, इस पर यहाँ पे 9% हो गया 53 करने से। अगर 54 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 16%। और यहाँ पे अगर
5 कर देता हूँ तो 22% के आसपास, जो मैं आपको बता रहा था कि आप 10% से 22% तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे 22% का यानी कि 1.55 का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यह ऐड मल्टीपल स्टॉप लॉस पे क्लिक करूँगा। ये क्लिक कर दिया, ये पेज आपका खुलेगा और यहाँ से आप देख पाएंगे, ये देखिए प्लेस 1 SL ऑर्डर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस अब लग चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने के बाद अभी देखिए मेरा प्रॉफिट यहाँ 65 रुपये चल रहा है। तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कब आपको एग्जिट होना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस तरह से प्रॉफिट लेंगे। तो आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। अब ये कहाँ शो होता है, यहाँ पे शो होता है ओपन ऑर्डर 1, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ओपन ऑर्डर 1 को क्लिक किया तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी आपकी देखी जा सकती है 1.55 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, देखिए। तो इससे नीचे यानी 22% से नीचे आपका नुकसान नहीं रहने वाला कुल अमाउंट का, आप ये चीज़ ध्यान दें। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाना ज़रूरी क्योंकि एक जब टोकन का रेट गिरता है तो स्टॉप लॉस की संभावनाएं होनी चाहिए और वहां आपका बचाव होता है। तो ये मुख्य बिंदु है इसका। और यहाँ से अगर मैं इस स्टॉप लॉस को हटाऊँ तो यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये जगह आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे कभी भी कैंसिल आल पे कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है, वरना आपके सारे स्टॉप लॉस यहाँ ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो बताने का प्रयास किया। नीचे साइड में आप देख सकते हैं ऑर्डर पे हैं, और ऑर्डर के बाद मैं चलता हूँ ट्रेड पर। जहाँ ट्रेड देखिए, ये ट्रेड का आ गया। आप ट्रेड का फंडा आप देख सकते हैं। ट्रेड कैसे लगाएंगे ये बताने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे अपना चार्ट, या अभी मैं यहाँ पे BTC पर हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, चार्ट। ये देखिए चार्ट पे मैं क्लिक कर गया, चार्ट आपका ये शो हो रहा है, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से देख सकते हैं 15 मिनट का है। इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्लिक करता हूँ, 1 मिनट पे ले आता हूँ इसको। ये BTC का 1 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं BTC को 1 मिनट का चार्ट। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह से आपको जाना है। इसके लिए सीखना ज़रूरी है और ट्रेडिंग किस तरह से की जानी चाहिए वो आपको देखना है खुद के अनुसार। तो यहाँ पे आप वो काम करेंगे कि यहाँ पे आप कैंडल किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से आपको मार्केट में अपना ट्रेड को बाई करना है या आपको यहाँ पे सेल करना है, ये डिपेंड आपके ऊपर है। अभी यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है 1 मिनट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेल किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जाएंगे आगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ आता है लिमिट, ये जगह आता है लिमिट। यहाँ देखिए ये लिमिट, सेलिंग का प्रेशर मैंने बताया था बना हुआ है, तो देख सकते हैं आप नीचे गिर रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, देख सकते हैं किस तरह से गिर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ मैं करूँगा लिमिट पे क्लिक, तो लिमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो ये पेज आपका खुलेगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, मार्केट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मार्केट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये मार्केट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाली जगह। तो मार्केट अभी लिमिट पे आप, तो मार्केट को मैं क्लिक कर गया तो ये आपका मार्केट का आ गया और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। आप कैसे करेंगे आगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट पे तो आप आ गए। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप निश्चिंत रहें, समझने का प्रयास करें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जब आपको चैनल अगर पसंद आ जाता है तो उसको थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिए, औरों तक पहुंचाइए ताकि मैं और जोश और जुनून के साथ काम कर सकूं। 16x पर है आप, यानी कि आप अगर 1000 रुपया यहाँ पे लगाते हैं तो 16,000 की ट्रेडिंग होगी। 16x पर 1000 लगाते हैं तो 16,000 की ट्रेडिंग होगी। कम अमाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन नज़र और ख़बर साथ साथ रहनी चाहिए। तो ये आपको देखना है कब आपको एग्जिट होना है, कब आपको एंट्री करना है, ये आपको ही देखना है। और साथ ही साथ 16x पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए, तो यहाँ से आप 75x तक की ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 75x तक की ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। देखिए, इसको आप अपनी उंगली से टच करके बढ़ा घटा सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये मान लीजिए 33% पे छोड़ दिया है, और इसके 15% में भी छोड़ सकता हूँ, 20% में, 5% में। और शुरुआती दौर में अगर आप हैं तो कम से कम लिवरेज रखिए, कम से कम, यानी कि आज शुरुआती आप रख सकते हैं शुरुआत में 6% के आसपास, 5% या 6 पे रख सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेट लिवरेज पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेट लिवरेज, या देखिए ये रहा सेट लिवरेज, इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये सेट हो चुका है 6% पर, 6% पे ये सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं 6 गुना। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अवेलेबल बैलेंस 47 रुपये है। यहाँ पे आपके पास भरपूर बैलेंस होना चाहिए फ्यूचर ट्रेड के लिए। कम से कम क्वांटिटी आप कितनी खरीद सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 0.002 BTC, यानी कि 47 रुपये की बात करूँ तो मैं क्या इसमें ख़रीदारी कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, जो लिवरेज है इसको पूरा कर दूँगा, लिवरेज जो है वो पूरा कर दूँगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए लिवरेज को मैं 75% पे कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। और मैं देखना चाहूँगा कि 47 रुपये से मैं इस टोकन को ख़रीद सकता हूँ नहीं, और मैं इसको सेल ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम करूँगा। देखिए मैक्सिमम का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए 100% में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए 100% है। प्लीज़ इंटर क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे 75%, 50%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 25% पे क्लिक करता हूँ, कोई क्वांटिटी नहीं आई है। अगर 50% पे क्लिक करता हूँ, कोई क्वांटिटी नहीं आई है, कारण यहाँ पे बैलेंस कम है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप काम करेंगे। यहाँ देखिए मिनिमम अमाउंट आप देख सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट लगा सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। BTC अगर आपको ख़रीदना है तो मिनिमम अमाउंट 14,199 रुपये। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना, 14,199 रुपये लगा सकते हैं आप मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं मार्केट पे जाता हूँ तो यहाँ देखिए मार्केट पे मैं फिर से चला गया हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ ऊपर साइड में। यहाँ पे देखिए ये ऊपर साइड में सर्च करते हैं। ऊपर साइड में जब मैं सर्च करता हूँ तो इसको क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद ये कुछ टोकन आपको दिखाई दे रहा है, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए आपका 24 घंटे में 114% ट्रेडिंग में बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 113%। इनमें ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं सोलाना को अगर क्लिक करता हूँ, सोलाना पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिमिट की जगह गया मार्केट पे, और मार्केट की जगह गया मैं यहाँ पे आपका लिवरेज पर। तो मैं 75x को लिवरेज कर दे रहा हूँ, 75x यहाँ पे लिवरेज किया और वहाँ क्वांटिटी में 100% करता हूँ। तो देखिए मेरा 16 आ गया है। यहाँ पे 16 में आप यहाँ देख सकते हैं 16 आ गया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ मात्र कितने रुपए में, 47 रुपये में, 16 आना में। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे बाई करने का प्रयास करूँगा। देखिए कोशिश करते हैं
और यहाँ पे मैं एक बाई करने का प्रयास करूँगा। 75x पर है ये। क्वांटिटी 0.4516 आ चुका है। 47 रुपये में आपको मिला है। 75 गुना आपकी लिवरेज है। और यहाँ पे आप देखिए 75 गुना लिवरेज है तो 47 रुपये ही लगाएंगे और इसको मैं बाई करूँगा। तो बाई कैसे करेंगे आप यहाँ देखिए, नीचे बाई लॉन्ग का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल। सोलाना मात्र 47 रुपये में मैंने यहाँ ख़रीद लिया। ये प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। तो कम अमाउंट में टोकन भी ख़रीदे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो तो आप टोकन ख़रीद सकते हैं। यहाँ ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, और साथ ही साथ ये जान सकते हैं कि ट्रेड किस तरह से करना है, कुछ सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरी 2 ट्रेड हो गई है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सोलाना में मैंने जो ट्रेड लगाई है ये चल रहा है अभी प्रॉफिट एंड लॉस। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये परसेंटेज चलता है आपका, कितना परसेंट आप नुकसान में अभी ये दिखाई दे रहा है। 1% नुकसान में। अभी देखिए मैं बराबर पे आ गया हूँ, यानी कोई नुकसान कोई प्रॉफिट नहीं है। आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, तो कोई नुकसान या प्रॉफिट अभी नहीं है इसमें। और दूसरी ट्रेड में यहाँ पे आप देखिए अभी प्रॉफिट क्या चल रहा है आपका, 8.79% में प्रॉफिट में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अब आपको अगर मान लीजिए आपका टारगेट पूरा हो गया है कि यानी आपने इतना ही पैसा बनाना है, तो कहाँ जाएंगे, क्लोज पोजीशन पर। क्लोज पोजीशन में मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए क्लोज पोजीशन पे जैसे क्लिक किया तो ये पेज खुलेगा और यहाँ से आप क्लोज मार्केट कर सकते हैं। नीचे देखिए क्लोज मार्केट, यहाँ पे आप देखिए ये रहा क्लोज मार्केट। इस पर क्लिक करेंगे एक बार। क्लोज मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा और यहाँ सोलाना आप देख सकते हैं आपका जो क्वांटिटी आपने ख़रीदा था वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ 100% आप यहाँ पे प्लेस मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो मार्केट ऑर्डर में आपका सेल हो जाएगा। ये बाई आपने किया तो सेल हो जाएगा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा इस पर जब प्लेस मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी आपकी ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। मैं बताने का प्रयास आपको किया है। कितना आपको समझ में आया होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, अगर इस जगत में आप आ गए हैं तो यहाँ से आप ये सारे काम करने का प्रयास करें, ताकि थोड़े थोड़े स्टेप जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हो सकता है आप प्रॉफिट बना लें। संभावनाएं अपार हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ काम करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर रहेगा। मैं कोई आपका एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई आपको सलाह नहीं दूँगा। मैं केवल अपने समझ लीजिए एक तरह से कुछ दिखाने का केवल इसलिए प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे सीख कर कुछ इनकम की जा सकती है, सीख कर ही की जा सकती है। वैसे आप अपना धन यहाँ गंवाएंगे निश्चित तौर पे। तो सीखने का प्रयास करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ देखिए अगर आपने सीखा है कुछ तो यहाँ से इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। यहाँ देख सकते हैं अभी चलते चलते मैं दिखाना चाहूँगा सोलाना का प्रॉफिट 90 पैसे आपको दिखाई दे रहा है। 90 पैसे आपको, यानी कि 2.03% मेरा सोलाना भी ऊपर हो गया है। और दूसरा वाला जो ट्रेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% ऊपर है अभी। यहाँ आप देख सकते हैं 9.24%। तो इनके ऊपर आपको नज़र रहनी है, खबर रहनी है। इस पर स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ सोलाना पे, क्योंकि मामूली अमाउंट एक लगा है 45 रुपये का, 47 रुपये का। तो यह स्टॉप लॉस अभी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा अमाउंट भी यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट से भी अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही रहेगा। और ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपका था, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके ऊपर देखने का प्रयास करें। तो क्लिक करेंगे इसको, देखिए ये वाला ऑप्शन चलते चलते क्लिक किया इसको मैंने। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ऑल ट्रेड्स, बाई लॉन्ग सेल शॉर्ट आप देख सकते हैं, है ना, एक्सपर्ट के ज़रिए। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं एक्टिव। यहाँ पे आप देखिए लो रिस्क है, इनमें डोजी कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क है, एक्सपर्ट कह रहे हैं। XLM में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क है।
सोल में आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, मीडियम रिस्क है, आप देख सकते हैं। XRP में आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ मीडियम रिस्क है। BNB में आप ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ARB में आप ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क। इस तरह से एक एक्सपर्ट ये बता रहे हैं। एक्टिव ऊपर देखिए, ऑल ट्रेड एवरेज यहाँ पे ROI कितना मिला है वो भी आप देख सकते हैं। डोजी कॉइन में 7.15%, दूसरी कॉइन में आप देख सकते हैं 30.02%, सोल में आप देख सकते हैं 30%, XRP में 29%, BNB में 28% के आसपास, ARB में 27% के आसपास, गोल्ड में 25% के आसपास आप देख सकते हैं, और टोन में आप 12% देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव है, ऑल ट्रेड। ठीक है, ऑल ट्रेड हैं, बाई और लॉन्ग जो भी है। और यहाँ से आप आगे देखेंगे बाई एंड, ये देखिए बाई लॉन्ग में आप देख सकते हैं मीडियम रिस्क है सोल में, XRP में भी मीडियम रिस्क है जिन्होंने बाई लॉन्ग किया है यहाँ पे, और गोल्ड में लो रिस्क है। तो इस तरह से इनको एक्सपर्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सेल शॉर्ट पे देखिए, सेल शॉर्ट पे आप देखिए डोजी कॉइन में। ठीक है, तो ये सारे अध्ययन आप करेंगे, इनको जांचने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आप ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से किस तरह से आप अपने वॉलेट में कुछ टोकन को रख के साथ ही साथ उनको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। और दो चीज़ें मैंने दिखा दी है। अब मैं चलता हूँ लास्ट आपके चीज़ के ऊपर, और वो है सिप के माध्यम से। तो नया ऑप्शन मिला है सिप SIP के नाम से, और उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए, ये 3 लाइन को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए, ये 3 लाइनिंग को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 लाइन पे मैं क्लिक करूँगा। अभी मैंने क्लिक किया 3 लाइनिंग के। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप, ये देखिए, ये रहा सिप का ऑप्शन। तो सिप के ऊपर SIP के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक किया। या मैंने सिप ऑलरेडी लगाया हुआ है, यानी कि मैं ज़्यादा तो यहाँ नहीं लगा पाया हूँ अभी, केवल यहाँ पे 1000 लगाया मेरा इन्वेस्ट हुआ है। सिप के माध्यम से मैंने यहाँ पे वीकली किया था, लेकिन वीकली मैं कर नहीं पा रहा हूँ, किया नहीं मैंने इसमें जमा, भूल भी गया था, देखा नहीं गया था। लेकिन ये BNB में नहीं, आपका BTC में देख सकते हैं। BTC में जब BTC का रेट एकाएक गिरा था उस वक्त मेरा ध्यान था, तो यहाँ पे सिप के माध्यम से मैंने इसमें 1000 एक तरह से 2 बार करके इन्वेस्ट किया है, 500 रुपये करके। और मेरा अभी प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। 14% मैं अभी प्लस में, 14% प्लस में हूँ, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ये मैंने 4 मई 2025 में इसमें फिर इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन नहीं कर पाया हूँ, नहीं करूँगा अभी। केवल मैंने इसको समझने का या देखने का प्रयास किया। BTC पे मैं क्लिक करता हूँ, या देखिए यहाँ मेरा ये रहा पूरा चार्ट। 174 रुपये अभी मुझे प्रॉफिट मिला हुआ है। टोटल प्रॉफिट और लॉस ये देख सकते हैं, 174 रुपये मिला हुआ है प्रॉफिट। और यहाँ पे BTC का रेट वगैरह, इन्वेस्टमेंट देखिए किस तरह से किया था मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये आप देख सकते हैं एवरी मंडे में। ठीक है, और 9 मार्च 2026 शुरुआती दौर में, यानी कि स्टार्ट डेट मेरी 9 मार्च 2026 था। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पूरा डाटा देख सकते हैं आप किस तरह से। आपको देखो, पहले आपने 9 मार्च 2000 पे सक्सेस किया था, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आपकी कटी नहीं है, डायरेक्ट आपकी कट सकती हैं। अगर आप अपने स्पॉट वॉलेट में पैसा रखेंगे तो आपकी डायरेक्ट कट सकती है, यहाँ देख सकते हैं। 9वीं इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पेंडिंग दिखाई दे रही है 4 मई। तो आज अगर मैं बात करूँ कितना मई है, अभी 3 मई है, तो 4 मई का पैसा जा सकता है। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे अमाउंट रखूँगा तो ये अपकमिंग आने वाली इंस्टॉलमेंट 9वीं इंस्टॉलमेंट है अभी, तो ये मैं कर सकता हूँ। 500 रुपये अगर विड्रॉल करूँगा तो यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में अगर मेरे 500 रुपये होगा 4 तारीख को, 4
4 मई को अगर यहाँ पैसा हुआ स्पॉट में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये आप देख सकते हैं, सारा आपका डाटा देख सकते हैं किस तरह से आपने किया है और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। वीडियो बहुत लंबा रहा लेकिन ज्ञानवर्धक था और ज्ञान को जुटाना चाहिए, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।